परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। और वचन में लिखा है कि जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति होती है, यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे बीच में। हालेलुया। कितने महसूस कर सकते हैं वो परमेश्वर हमारे बीच में है? कितने महसूस कर सकते हैं कि वो परमेश्वर हमारे अंदर है? हालेलुया। वचन बताता है कि हमारी देह जो है पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हालेलुया। जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। उस परमेश्वर को हम महसूस करने पाते हैं कि वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर हमारे अंदर है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है और हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। आप जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर आपकी स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण करता है। हालेलुया। आप जो आंसू बहाते हैं उसके सामने, वो परमेश्वर आपके आंसुओं को अपने कुप्पे में सजो के रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर आराधना के लिए। मैं चाहता हूं जो पहली बार हमारे बीच में आए, कृपया करके खड़े हो जाइए। आइए तालियों के द्वारा हम इनका स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। द इटर्नल गॉस्पेल चर्च की तरफ से आपका स्वागत है। प्रभु का ये दरबार, प्रभु का ये भवन आपके लिए खुला हुआ है। आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं, प्रभु के वचन में और भी बढ़ सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन जो है और कहीं के 1000 दिन से उत्तम होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के भवन आना ना भूलिए, उसकी उपस्थिति में आना ना भूलिए। यहाँ होना जो है बहुत ही उत्तम होता है। हालेलुया। ना हमें अधिक से अधिक संगति करना है। आज के दिन को हम याद रखें, स्मरण रखें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे चित्त में आज का दिन रहे, हमारे हृदय में हम स्मरण कर सके कि आज हमें प्रभु के भवन में होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम सभी अपनी उपस्थिति को दें, संगति में आगे बढ़ें। प्रभु का आना निकट है, उसका आगमन जो है बहुत ही निकट है, और हम तैयारी के साथ जीवन को व्यतीत करें ताकि जब वो प्रभु आए तो हम बादलों में उसके साथ उठा लिए जाएं। हालेलुया। यदि हम मर भी जाएं तो हमारी कब्र जो है खुल जाए प्रभु के आने से। हालेलुया। पहले पुनरुत्थान के भागीदारी हम होने पाए। हालेलुया। ना प्रभु हमारी सहायता करे। आज का जो विषय मैं लाने वाला हूं और जिस विषय पर मैं प्रचार करूंगा वो विषय है हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप रिपीट कर सकते हैं। हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर, बीच में आने वाला परमेश्वर, दखल अंदाजी करने वाला परमेश्वर। ये एक ऐसा शब्द है जिसे कोई पसंद नहीं करता आज के समय में, है ना। यदि कोई किसी के लाइफ में घुसना चाहे, है ना, ये ऐसा शब्द हम बोल देते हैं साहब, है ना, कि तू किसी प्रकार का दखल अंदाजी मत कर मेरे जीवन में, है ना, कोई इंटरफेयर मत कर, कोई हस्तक्षेप मत कर। ये ऐसा शब्द है ना। छोटे से लेकर बड़े तक इस शब्द को पसंद नहीं करते हैं, है ना। इस बात को हम बोल देते हैं कि तू बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत कर, मेरी जिंदगी है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा पर्सनल लाइफ है। इस शब्द को हम पसंद नहीं करते और इस शब्द को हम इस प्रकार से इस संसार में या लोगों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इस बात को जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि वो परमेश्वर जो है हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है, बीच में पड़ने वाला परमेश्वर है, बीच बचाव करने वाला परमेश्वर है, दखल अंदाजी करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर को अलाउ करना होगा। हालेलुया। उस परमेश्वर को बोलना होगा, हे परमेश्वर मेरे जीवन में तू हस्तक्षेप कर। हालेलुया। हे परमेश्वर तेरी दखलंदाजी मेरे जीवन में होने पाए। और जब उस परमेश्वर को हम अलाउ करेंगे और जब उस परमेश्वर को हम बोलेंगे प्रभु तेरा हस्तक्षेप मेरे जीवन में हो, यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आशीषित होगा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा के बोले परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा हस्तक्षेप होने पाए, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा दखलंदाजी होने पाए। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम अलाउ करें, उस परमेश्वर को हम अलाउ करें, है ना। और जब उस परमेश्वर को अलाउ करेंगे वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आगे हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हालेलुया। है ना। हम कई बार बोलते हैं ना, कोई बीच में आ जाता है तो कबाब में क्या हो गया। यकीन मानिए मेरा परमेश्वर उल्टा है, वो हड्डी में कबाब बन के आएगा। हालेलुया। है ना। इस बात को हम बोलते हैं कबाब में हड्डी, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा है वो हड्डी में कबाब होकर आएगा। हालेलुया। वो हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। और यदि हम वचन में जाएं तो आप इस बात को पाएंगे, इजरायली जो हैं जब वो बंधुआई से छुड़ाए गए, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, मूसा को परमेश्वर ने चुना,
उनका अगवा होने के लिए कि वो लाखों इजरायलियों को मिस्रियों से छुड़ाकर वो बाहर ले जाए, प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। और वचन इस बात को बताता है कि सारे इजरायली जब निकल गए, जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे और उनके पास आगे रास्ता नहीं कि उन्हें क्या करना है, और ऐसा हुआ परमेश्वर ने फिर से फिरौन के मन को कठोर किया और फिरौन के मन में आया कि वो इजरायलियों को क्या करे, पीछा करे। और वो अपने रथों को तैयार करता है, घोड़ों को तैयार करता है, सारे सैनिकों को वो तैयार करता है। और वचन में लिखा है कि फिरौन और उसके सेना जो है इजरायलियों के पीछे पीछे वो चले जाते हैं। और ऐसा होता है जब सारे इजरायली लाल समुद्र के पास रहते हैं, जब इजरायली पीछे की ओर दृष्टि करते हैं, आंख को उठाते हैं, तो इस बात को पाते हैं कि मिस्री सेना क्या है, उनके पीछे पड़ी हुई है। वो डर जाते हैं, वो घबराने लगते हैं और वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं। मूसा पर वो कुड़कुड़ाते भी हैं और परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मूसा ने इस बात को कहा, डरो मत, घबराओ मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। इजरायली घबरा गए, है ना। और फिरौन की सेना जो है वो बड़े रफ्तार में अपने रथों में वो इजरायलियों का पीछा कर रहे हैं और वो उनकी हानि को चाह रहे हैं, वो उनको नाश करना चाह रहे हैं। वो घबरा चुके हैं, वो डर चुके हैं। लेकिन मूसा जो है उनको हियाव दे रहा है कि डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर के बड़े उद्धार के काम को देखो आज जो तुम्हारे लिए करने पर है। आज जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, आने वाले दिनों में उन मिस्रियों को तुम कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। उनका नामो निशान परमेश्वर जो है मिटाने पर है। परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया मूसा के द्वारा कि उनके नामों को परमेश्वर जो है मिस्रियों को मिटा डालेगा हमेशा के लिए। और इजरायलियों को कहा गया कि जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो आज के बाद कभी नहीं देखोगे। हालेलुया, है ना। तो अब देखिए ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और मिस्री जो है पहुंच चुके हैं ना। इजरायली सेना का पीछा करते करते पहुंच गए क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। लाल समुद्र के पास सारे लोग ठहर चुके हैं कि आगे क्या किया जाए, परमेश्वर किस प्रकार से अगुवाई कर रहा है मूसा का, है ना। इन बातों को वो कर रहे हैं वहां पर। और सारा भीड़ जो वहां पर थम गया है। और वचन में लिखा है कि जब इजरायलियों ने देखा वो डर गए, घबरा गए, कांपने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे। मूसा पर वो बहुत सारी बातों को बोलने लगे। लेकिन वचन में लिखा है कि इससे पहले मिस्री जो है पहुंचते उनके पास परमेश्वर बीच में आ गया। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर उनके बीच में आ गया। वचन में लिखा है, हम जानते हैं परमेश्वर किस प्रकार से उनकी अगुवाई करता है। दिन के समय लिखा है कि परमेश्वर बादल का खंबा बनकर उनकी अगुवाई करता और जब अंधेरा हो जाता, रात हो जाता, वही परमेश्वर आग के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई करता ताकि उन्हें रोशनी मिले, परमेश्वर का मार्गदर्शन उन्हें मिले। और वचन में लिखा है कि वही बादल का खंबा अर्थात वही परमेश्वर और परमेश्वर के दूत जो है इजरायली सेना और मिस्री सेना के बीच में आ गए। हालेलुया। समझ रहे हैं, हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है, दखल अंदाजी करने वाला परमेश्वर है। ये लोग घबरा रहे हैं और जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं बड़े एक रथ उनके पीछे है, रथों से भरा हुआ लोगों का झुंड वहां पर है। वो घबरा चुके हैं, डर चुके हैं। लेकिन ठीक समय पर परमेश्वर ने हस्तक्षेप को किया, अपने दखल अंदाजी को दिया, परमेश्वर बीच में आ गया। और वचन में लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। हालेलुया। हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है, वो इंटरफेयर करने वाला परमेश्वर है। और यहां पर हमने पढ़ा, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का दूत कहां चल रहा है? आगे आगे। लेकिन मिस्रियों ने जब देखा, इजरायलियों ने जब देखा कि मिस्री लोग पीछे से आ रहे हैं, वो डर गए। और वो दूत कहां आ गया? आगे से। वो पीछे आ गया, उनके बीच में आ गया। उससे पहले मिस्रियों की सेना इजरायली तक पहुंचते वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दूत जो है आगे से चलकर वो पीछे आ गया। और लिखा है कि और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हालेलुया। बीच में आने वाला परमेश्वर है, हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को अलाउ करना होगा, उस परमेश्वर को बोलना होगा, प्रभु तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर,
मेरे परिवार में तेरा हस्तक्षेप होने पाए, मेरे परिवार में तेरा दखलंदाजी हो। और जब उस परमेश्वर को हम अलाउ करेंगे, वो परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। इजराइलियों ने दुहाई दिया उस दुख के समय में, जब उन्होंने पीछे मुड़कर मिस्रियों को देखा, वो घबरा गए। उन्होंने यहोवा की दुहाई दी, और जब उन्होंने दुहाई दी, वो परमेश्वर जो है हस्तक्षेप करने के लिए उनके बीच आ गया। जो दूत आगे आगे जा रहा है, लिखा है कि वो दूत उनके पीछे आ गया, और लिखा है कि बादल का खंबा भी पीछे आ गया। अब क्या होगा? मिस्रियों को जब गुजरना है तो किससे होकर गुजरना पड़ेगा? परमेश्वर से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। इजराइलियों को अब हाथ लगाना है तो परमेश्वर से गुजर के जाना पड़ेगा। और मैं नहीं सोचता कि मिस्री जो है परमेश्वर से गुजर के जा पाएंगे। हालेलुया। वो हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, कई बार जिंदगी में हम ऐसी कठिनाई से जब गुजरे तो इस बात को जाने, जब उस परमेश्वर को हम अलाउ किए रहेंगे, उस परमेश्वर को जब हम बोलेंगे अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, प्रतिदिन की प्रार्थना में जब बोलेंगे, हे परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा हस्तक्षेप हो, तो इस बात को जाने, जब आप किसी प्रकार की परेशानियों में पड़ेंगे, वो परमेश्वर वो बीच में पड़ेगा, वो आपके बीच बचाव में आ जाएगा, और आपके फेवर में होकर वो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आपकी भलाई के लिए वो परमेश्वर काम करेगा। उस परमेश्वर को बोलना होगा, अलाउ करना होगा कि हे परमेश्वर तेरा हस्तक्षेप क्या हो, मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। और वचन में लिखा है, आगे आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने समुद्र में उनके लिए एक रास्ता बनाया, है ना, एक मार्ग तैयार किया, और सारे इजरायली जो हैं पार हो गए। और उसके बाद जब मिस्रियों ने कोशिश किया कि वो भी इजराइलियों के समान पार हो जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पानी फिर से ज्यों का त्यों हो गया, और सारे लोग क्या हो गए? नाश हो गए, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला था इजराइलियों को कि आज तुम जिस मिस्रियों को देख रहे हो, आने वाले दिनों में उनको कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। वो हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, उस परमेश्वर को हम बोलें, उस परमेश्वर को अलाउ करें, प्रभु तेरा हस्तक्षेप, तेरा दखलंदाजी मेरे जीवन में होने पाए, वो परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। उत्पत्ति की पुस्तक यदि आप 22 अध्याय पढ़ें, वहां पर अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का क्या है? वर्णन है। एक तो बहुत सालों के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने एक संतान दिया, उसका नाम था, क्या नाम था? इसहाक नाम था, है ना। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने एक संतान दिया, और वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका दूध छुड़ाया गया, है ना, और जवान हुआ, है ना। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू क्या कर, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। और अब्राहम जो है वो तैयार हो गया, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कुछ कहा है। वो बहुत ही आज्ञाकारी रहा। यदि आप पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने जब जब अपनी बातों को कहा, आज्ञाओं को दिया, वो आज्ञाकारी रहा, सारी बातों को मानने वाला परमेश्वर का एक दास ठहरा, भक्त ठहरा। और परमेश्वर ने जब उसे डिमांड किया, ना, एक परीक्षा के तौर पे परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपने बेटे को जो है बलिदान करना है, होम बलि करना है, अब्राहम क्या हो गया? तैयार हो गया। और मैं सोचता हूं उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया होगा। यदि पत्नी को वो बताता तो शायद सारा जो है उसे ले जाने नहीं देती, है ना, डिस्टर्ब करती, है ना, परमेश्वर की बातों में व्यवधान को उत्पन्न करती। और मैं विश्वास करता हूं कि उसने नहीं बताया होगा, ना। यहाँ तक वचन में लिखा है कि वो अपने 2 सेवकों को तैयार करता है। मुझे लगता है उसने अपने दोनों सेवकों को भी उसने नहीं बताया होगा, ना। तो आगे आप उस अध्याय को पढ़िएगा, मैं खुलवा नहीं रहा हूं, उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़िएगा, अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन है। तो इब्राहिम जो है वो रेडी हो जाता है कि मैं अपने बेटे को क्या करूंगा? परमेश्वर के लिए होम बलि कर दूंगा, उसे मैं बलि चढ़ा दूंगा। और वो सारी तैयारी को करता है, अपने गधे को रेडी करता है ना, लकड़ियों को वो चुनता है, लकड़ियों को रखता है, और जितनी भी आवश्यक सामग्री रहती है उन चीजों को एकत्र करता है। और वो बड़ी तैयारी के साथ वो तड़के लिखा है, अगले दिन निकल जाता है, अपने दोनों सेवकों और अपने बच्चे को लेकर वो निकल जाता है ना। परमेश्वर ने कहा था कि मोरिया देश को चले जा, एक पहाड़ में तुझे बताऊंगा, वहां तुझे क्या करना है? होम बलि करना है, तुझे चढ़ाना है अपने बेटे को। और वचन में लिखा है कि वो जाते जाते वो पहुंचते हैं उस जगह पर, है ना। और उसका बेटा जो है ना, धीरे धीरे सोच रहा है, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है ना, उसे समझ है ना, वो बड़ा हो चुका है, उसे समझ है। और वो देख रहा है इन बातों को कि मेरे पिता के पास जो है लकड़ी है, आग है ना, सारी सामग्री है, लेकिन पशु नहीं है, लेकिन भेड़ नहीं है। वो इस बात को बोलता है अपने पिता से कि पिताजी, सारा सामान तो है, लेकिन होम बलि के लिए जानवर कहाँ है? क्योंकि उसने देखा है अपने पिता को, है ना, जब होम बलि
किया जाता है। उसने, मैं विश्वास करता हूं, जब इब्राहिम बलिदानों को चढ़ाया होगा अपने जीवन में, उसने देखा होगा कि होम बलि किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। लकड़ी की आवश्यकता होती है, आग की आवश्यकता होती है, पशु की आवश्यकता होती है। इन बातों को वो हमेशा देख रहा है, बचपन से देख रहा है। लेकिन जब उस पहाड़ पर वो जा रहे हैं, वो दोनों जब पहाड़ पर चढ़ गए, अब्राहम ने अपने सेवकों को नीचे रखा कि तुम यहाँ ठहरो, हम दोनों जा रहे हैं और हम फिर से वापस लौट आएंगे। और वो बच्चा इन चीजों को बचपन से देख रहा है कि उसका पिताजी किस प्रकार से जो है बलिदान को चढ़ाता है और क्या क्या आवश्यकता होती है, पशु की आवश्यकता होती है। लेकिन जब उसने देखा यहाँ पशु नहीं है ना, वो पूछने लगा अपने पिता से। आप सोच सकते हैं उस पिता के हृदय में और कैसा लगा होगा, उसे कैसा फील हुआ होगा। और इस बात को बोल रहा है, पिता यहाँ सब चीज है, आग है, लकड़ी है, सारी सामग्री है, लेकिन पशु नहीं दिख रहा, लेकिन भेड़ नहीं दिखता। लेकिन इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर आप ही क्या करेगा, उपाय करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और वो जाकर वहां पर एक वेदी बनाता है। परमेश्वर ने जिस जगह को बताया, जिस पर्वत को बताया, वहां पर जाकर वो तैयारी को करता है और वेदी बनाता है। और लिखा है ना, वो लकड़ियों को चुन चुन कर उस वेदी पर रखता है, सजाता है। और उसके बाद वो अपने बेटे को बांध देता है। और वचन में लिखा है कि वो उस लकड़ी पर क्या करता है, उसे लिटा देता है। और उसके हाथ में अब क्या है, छुरी है। वो अपने बेटे को बलि करने पर है, होम बलि करने पर है। उसके हाथों में छुरी है, सारी तैयारी को कर लिया है और बहुत ही आज्ञाकारी है। परमेश्वर की इस बात को पूरा करने पर है। और छुरी और गर्दन के बीच में बिल्कुल भी फासला नहीं है, इस बात को आप जाने। और वचन में लिखा है, और बिल्कुल भी फासला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। हालेलुया, परमेश्वर ने दखलंदाजी को किया। परमेश्वर के दूत ने आवाज दिया, परमेश्वर ने कहा कि हे इब्राहिम ठहर जा। हालेलुया, कोई गैप नहीं था, छुरी और गर्दन के बीच में कोई फासला नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर बीच में आ गया। हालेलुया, हम सीख रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है, वो बीच बचाव करने वाला परमेश्वर है, वो दखलंदाजी करने वाला परमेश्वर है। वो जैसे ही उसके गले पर उस छुरी को लगाने पर था, परमेश्वर के दूत ने आवाज दिया, ठहर जा इब्राहिम, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, तू मुझसे प्रेम करता है। मैं जान गया तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर इस बात को बोलता है। हालेलुया, और परमेश्वर एक मेढ़ा का उपाय करता है और इसहाक जो है वो बचाया जाता है और एक मेढ़ा जो है वहां पर होम बलि करके चढ़ाया जाता है। हालेलुया, वो परमेश्वर हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को अलाउ करना होगा, उस परमेश्वर को बोलना होगा, प्रभु तेरा हस्तक्षेप मेरे जीवन में होने पाए, मेरे परिवार में होने पाए, मेरे बच्चों के जीवन में होने पाए, मेरे रिश्तेदारों के जीवन में होने पाए, मेरी कलीसिया में होने पाए। जब हम परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु अपने हस्तक्षेप को हमारे जीवन में रखें, वो परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, एकदम एंड टाइम में वो परमेश्वर ऐसा काम करेगा। हालेलुया, आप बहुत ही आशीषित होंगे। हालेलुया, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है, आज भी अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और भी बहुत सारी बातें हैं वचन में हम देखते हैं। सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं, जो कि यहूदी पुरुष थे। और वचन में लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी मूर्ति उसने बनवाया सोने का, और ये आज्ञा निकली कि सारे लोग क्या करेंगे, जब वाद्य यंत्र बजाया जाए तो इन धुनों को सुनते हुए सारे लोगों को क्या करना है, दंडवत करना है। और यदि कोई दंडवत नहीं करेगा तो लिखा है कि वो धधकती हुई आग की भट्टी के बीच में फेंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। और ये तीनों जो परमेश्वर के भक्त थे, इन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने केवल झुकते, परमेश्वर को सिजदा करते। इनके लिए आज्ञा थी कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और वचन में लिखा है, इन्होंने उस आज्ञा का बिल्कुल भी इन्होंने परवाह नहीं किया। और राजा को जब मालूम हुआ, वो क्रोध से भर गया। और वचन में लिखा है कि राजा फिर से उन्हें मौका देता है एक बार, तब भी वो इनकार करते हैं कि राजा हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और राजा जो है क्रोध से भर जाता है और बोलता है कि उस आग की भट्टी को और धधकाया जाए, 7 गुना और धधकाया जाए, और उसके बाद ये तीनों पुरुष वहां डाल दिए जाए। और वचन में लिखा है, ऐसा होता है जब इन्हें दंड मिलता है, दंड की आज्ञा दी जाती है। वचन में लिखा है कि ये तीनों लोग क्या किए गए, आग के बीच में डाल दिए गए। 3 लोग डाले गए हैं। कुछ समय के बाद पता चल रहा है कि वहां 4 लोग क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। हालेलुया,
हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। राजा परेशान हो गया जब राजा ने इस दृश्य को देखा कि हमने 3 लोगों को आग में डलवाया था, ये चौथा पुरुष कौन है? वो लोगों से पूछने लगा, मंत्रियों से पूछने लगा, ये चौथा पुरुष कौन है? हमने तो 3 व्यक्तियों को डलवाया था, ये चौथा व्यक्ति कहां से आ गया? राजा घबरा गया, अपनी जगह से उठ गया। और वो चौथा पुरुष कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हस्तक्षेप करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। 3 लोगों को डाला गया, वो परमेश्वर ठीक समय पर उनके बीच में आ गया। हालेलुया। उस परमेश्वर को अलाउ कीजिए, उस परमेश्वर को बोलिए, प्रभु तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर। हालेलुया। 3 लोगों डाले गए थे आग के बीच में, लेकिन चौथा पुरुष भी आ गया। लिखा है कि जब उसे देखा गया ना, तो लिखा है कि उसका जो मुख था, उसका जो चेहरा था, परमेश्वर के पुत्र के सदृश था। हालेलुया। वो यीशु मसीह का चेहरा था। हालेलुया। हालेलुया। वो हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। राजा घबरा गया, सारे लोग घबरा गए, ये क्या हो गया? हमने 3 लोगों को फेंका था, ये चौथा व्यक्ति कौन है? ये कौन आ गया हस्तक्षेप करने के लिए? ये कौन आ गया इनको बचाने के लिए? ये कौन आ गया दखल अंदाजी करने के लिए? सारे लोग घबरा गए। हालेलुया। इस बात को जाने, हमारा परमेश्वर हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आखिरी समय में ऐसे कामों को कर देगा कि हम उसकी महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। ऐसे कामों को वो आखिरी समय में, इन टाइम में वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को अलाउ कीजिए, प्रतिदिन के जीवन में अलाउ कीजिए। परमेश्वर को प्रतिदिन के जीवन में बोलिए, प्रभु तेरा हस्तक्षेप मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। तेरा दखल अंदाजी मेरे जीवन में होने पाए, तेरा इंटरफेयर मेरे जीवन में होने पाए, और परमेश्वर हमारे जीवन को और भी आशीषित करेगा। हालेलुया। और भी हम वचन में देखते हैं, वचन इस बात को बताता है, हिजकिय्याह जब अपने राज्य पर था, हिजकिय्याह को जो है अश्शूरियों के द्वारा लगातार धमकियां मिल रही थी। अश्शूर को जो राजा था उन दिनों में, सन्हेरीब, वो कई प्रकार के खत को लिखता, बार बार अपने लोगों को भेजता, और हिजकिय्याह को बहुत धमकी मिल रही थी। और सन्हेरीब जो अश्शूर का राजा था, इस बात को बोल रहा है ना, उसने बहुत सारे युद्ध को जीते, है ना, और वहां तक उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, और उन दिनों तक उसने वहां तक उसने एक भी युद्ध नहीं हारा, और जहां भी वो चढ़ाई किया उनके ऊपर वो प्रबल हुआ, जय को प्राप्त किया, विजय को प्राप्त किया। उसने बहुत सारे नगरों को नाश किया, उसने बहुत राजाओं को उसने मारा, है ना। तो जब इजराइलियों की बारी आती है, इजराइल पर चढ़ाई करने की बारी आती है, और कहीं ना कहीं से पता चलता है कि हिजकिय्याह और उसके लोग जो हैं, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं। और ये पत्र को लिखता है, अपने लोगों को भेजता है, धमकियों को देता है, और उसके लोग जाकर धमकी देते हैं कि जिस परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो, वो परमेश्वर तुमको धोखा देगा। वो परमेश्वर मेरे हाथ से तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, कई प्रकार की बातों को सन्हेरीब जो है इजराइलियों के लिए और यहोवा परमेश्वर के लिए बोल रहा है, और इस बात को बोल रहा है कि तुम्हें अपना मल खाना पड़ेगा, तुम्हें अपना मूत्र पीना पड़ेगा। बहुत सारी धमकियां जो है उनको दी जा रही है। लेकिन वचन में लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में भी हिजकिय्याह और जो उसका भविष्यवक्ता या पास्टर रहा यशायाह, है ना, उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर, उन्होंने प्रार्थना को किया, और वो डिपेंड हो गए परमेश्वर पर। और वचन में लिखा है कि सन्हेरीब जो है, अश्शूरी लोग जो है तैयारी को कर रहे हैं। अब बारी है कि इजराइलियों पर क्या किया जाए, इजराइल देश पर चढ़ाई किया जाए, इजराइल पर आक्रमण किया जाए। बहुत सारे युद्ध को उन्होंने जीता, और बड़ी तैयारी को उन्होंने किया है, छावनी को उन्होंने डाला है, वो तैयारी को कर रहे हैं कि अगले सुबह जो है हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। लेकिन हिजकिय्याह जो है वो परमेश्वर पे डिपेंड हो गया। हालेलुया। वो उनकी धमकियों को नहीं देख रहा, है ना, वो परमेश्वर के गाइडेंस को चाह रहा। परमेश्वर चाह रहा है कि यशायाह के द्वारा जो है परमेश्वर के गाइडेंस को प्राप्त करे, और परमेश्वर पर वो डिपेंड हो गया, परमेश्वर पर भरोसा करने लगा, परमेश्वर को बोलने लगा, प्रभु तेरा हस्तक्षेप होने पाए। ऐसी विषम परिस्थिति में जहां पर सन्हेरीब जो है लोगों को मार रहा है, लोगों को घात कर रहा है, लोगों पर चढ़ाई कर रहा है, प्रभु तेरा हस्तक्षेप जो है मेरे जीवन में होने पाए। और वचन में लिखा है, जब वो तैयारी कर रहा था, ना जाने अगले सुबह क्या होने वाला था। उनके आसपास जो है उनकी छावनी डल गई, लोग घबरा रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं कि क्या होगा कल की सुबह। और ऐसा हुआ, इससे पहले ये आक्रमण करते, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि इनका एक तीर भी जो है वहां पर नहीं आएगा। हालेलुया। और इससे पहले ये अपनी तैयारी को कर रहे थे कि अगले सुबह
अगले दिन जो है वो आक्रमण को करेंगे और इज़राइल को हम नाश कर देंगे। और वचन में लिखा है इससे पहले वो आक्रमण करते, परमेश्वर ने उसी रात लिखा है कि अपने एक दूत को भेजा जिसने 1,85,000 को मारा। हालेलुया, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। हालेलुया, एक दूत के द्वारा लिखा है कि पुरुषों को सिर्फ 1,85,000 एक दूत के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया। जब हिजकिय्याह उस पर डिपेंड हो गया, जब हिजकिय्याह ने अपने जीवन में बोला होगा, प्रभु तेरा हस्तक्षेप मेरे जीवन में होने पाए, तेरा दखलंदाजी हमारे जीवन में होने पाए, हमारी प्रजा के जीवन में होने पाए, इज़राइल देश में होने पाए, तो वचन में लिखा है वो परमेश्वर जो है उनकी सहायता के लिए अपने दूत को भेज दिया। इससे पहले वो आक्रमण करते, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसी रात एक दूत को भेजा जो 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। और जब सनहेरीब सुबह उठता है, अश्शूर का राजा जब सुबह उठता है, तो वचन में लिखा है कि 100 ही 100 पड़े थे, चारों तरफ लाशें ही लाशें। उसे लज्जित होना पड़ा, उसे वापस जाना पड़ा। परमेश्वर ने कहा था कि तेरा एक तीर भी, परमेश्वर ने कहा था यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह को कि उनका एक तीर भी जो है इस साइड नहीं आएगा। हालेलुया, वो परमेश्वर हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। आइए उस वचन को हम पढ़ें, दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 32 से 36 पद। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूँ कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और वे भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। हालेलुया, आगे लिखा है कि अश्शूर का राजा क्या हो गया, सनहेरीब लौट गया। ये है हमारा परमेश्वर, उस परमेश्वर को हमें अलाउ करना होगा। हालेलुया, उस परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर, तेरा दखलंदाजी मेरे जीवन में होने पाए। इन बातों को हम सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है, वो बीच बचाव करने वाला परमेश्वर है, और एकदम आखिरी समय में वो परमेश्वर अपने जलवे को दिखाने वाला परमेश्वर है, अपने अद्भुत कामों को दिखाने वाला परमेश्वर है। शर्त है कि हमें उस परमेश्वर को अलाउ करना होगा। जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं बोलेंगे अपने मुंह से, जब तक हम इस बात का कबूल नहीं करेंगे, वो परमेश्वर इस प्रकार के कार्यों को हमारे जीवन में नहीं करेगा। इसलिए कलीसिया को चाहिए, एक एक लोगों को चाहिए कि उस परमेश्वर को हम अलाउ करें, उस परमेश्वर को बोले तेरा हस्तक्षेप जो है मेरे जीवन में होने पाए, परमेश्वर तेरा हस्तक्षेप मेरे परिवार में होने पाए, तेरा हस्तक्षेप मेरी कलीसिया में होने पाए। और परमेश्वर इस प्रकार के कामों को वो करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, वो हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो मिस्रियों और इजराइलियों के बीच में आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आग की भट्टी में तीनों लोग फेंक दिए गए, सदरक मेशक अबेदनगो, वो बीच में आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और इब्राहिम के छुरी और इसहाक के गर्दन के बीच में आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हिजकिय्याह जिस लड़ाई में फंस चुका, वो उस बीच में आने वाला परमेश्वर है, वो हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर को हम अलाउ करें, उस परमेश्वर को बोले। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें इस समय। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।